गाइस, अगर आपके घर का बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है तो इस वीडियो में हम इसका कारण भी बताएंगे और इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। कभी कभार क्या होता है कि हमारे घर का बिजली बिल जो है बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। जैसे कि अगर आपके घर में एवरेज बिल आता है कि आपका 600-700 रुपये महीने का, लेकिन कभी कभार होता होगा कि आपके घर का बिजली बिल जो है 2000 रुपये के आसपास में आता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे और इससे कैसे बच के रहना है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारी भी गलती होती है बिजली बिल ज़्यादा आने का, और दूसरा गलती होता है जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनकी भी लापरवाही से हमारे घर की बिजली बिल जो है वो ज़्यादा आ जाती है। तो हमारी गलती तो हम खुद एक्सेप्ट कर सकते हैं कि चलो हमारी गलती है। तो बिजली विभाग वाले क्या गलती करते हैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो इससे आपको सावधान रहना है और आपके घर का बिजली बिल जो है नॉर्मल जितना आपके घर का बिजली बिल आता था उतना ही आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको पहले हम आपको बताते हैं कि जो कर्मचारी होते हैं बिजली विभाग के वो क्या गलती करते हैं जिसके वजह से हमें भुगतना पड़ता है और हमें बहुत सारा बिजली बिल पे करना पड़ता है। देखिए, नियम के अनुसार जो कर्मचारी होते हैं उनका काम होता है कि हर महीने हमारे घर का बिजली बिल जनरेट कर देना है और हमें दे देना है कि आपके घर का बिजली बिल इतना रुपए आया हुआ है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर हम 0 से 100 यूनिट अगर हम बिजली खर्च करते हैं तो उसका रेट अलग होता है। अगर 100 यूनिट से 200 यूनिट अगर हम बिजली खर्च करते हैं तो उसका रेट अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम 100 यूनिट अगर बिजली खपत करते हैं तो उसका रेट 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। ये हमारे एरिया में जो रेट चल रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। अगर हम 100 से 200 यूनिट तक अगर हम बिजली खपत कर रहे हैं हर महीने तो हमारे घर का बिजली बिल जो है 4 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जोड़े जाते हैं। अगर वही हम 500-600 यूनिट अगर हम हर महीने खर्च करते हैं तो वही रेट जो है 5 रुपए से लेकर के 6 रुपए तक का प्रति यूनिट चार्ज किए जाते हैं। अब इससे हमें क्या नुकसान होता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, कर्मचारी जो होते हैं उनका काम होता है कि हर महीने वो बिजली बिल जो है जनरेट कर दें, लेकिन कभी कभार वो क्या करते हैं कि एक महीने वो छुट्टी पर रहते हैं तो वही हमें 2 महीना वेट करना पड़ता है, जबकि उनका काम है हर महीने हमारे घर का बिजली बिल जनरेट करना। तो अगर वो हर महीने चेक नहीं करते हैं, एक महीना अगर वो गैप कर देते हैं तो एक भी बार में हमें 2 महीने का बिजली बिल पकड़ा देंगे। तो इससे हमें नुकसान क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि अगर हम 200 यूनिट एक महीने में खपत करते हैं तो हमारा चार्ज यहाँ पर कितना रुपए जोड़ा जाएगा, 4 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से। तो हमारे घर का बिजली बिल कितना हो गया, 800 रुपए। ठीक है, तो एक ही बार में ये कर्मचारी क्या करते हैं, 2 महीने का हमारे घर का बिजली बिल जनरेट कर देते हैं। अब 2 महीने तक अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू यूज करेंगे तो हमारा यूनिट कितना उठेगा, 400 यूनिट, क्योंकि हम हर महीने 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2 महीने का 400 यूनिट हो जाता है। तब यहाँ पर 400 यूनिट का जो पैसा लगेगा उसका रेट एकदम अलग हो गया। 400 यूनिट का जो पैसा लगेगा वो 6 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बिजली बिल जो है वो 2400 हो रहा है। तो वही हमें नुकसान कितना हो गया, डायरेक्ट 800 रुपए का, क्योंकि एक महीने का हमारे घर का बिजली बिल 800 रुपए आ रहा था। तो हर महीने अगर हम चेक करवाते अपने घर का बिजली बिल तो 2 महीने का यहाँ पर 1600 होता। लेकिन बिजली विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनकी गलती की वजह से 800 रुपए हमें भुगतना पड़ रहा है, जो कि 800 रुपए हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं अपने बिजली विभाग को। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपका बिजली विभाग का जो कर्मचारी है वो हर महीने आपके घर का बिजली बिल जनरेट करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो किसी महीने गैप हो जाता है तो उसको आप एक बार वार्न कीजिए कि अगर आप नेक्स्ट टाइम से ऐसा करोगे तो हम आपके खिलाफ कंप्लेन कर देंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आप इस चीज को बचा लेते हो तो आप बहुत ही बड़ा नुकसान से बच जाओगे। अब दूसरा कारण क्या है कि हमारे घर का बिजली बिल ज्यादा आता है। देखिए, आपने अगर अपने घर में 1 किलोवाट का आपने मीटर लगवा रखा है, लेकिन आप क्या करते हो, 1 किलोवाट से अगर आप ज्यादा कभी भी लोड चलाओगे अपने घर पर, अगर आप 1 सेकेंड के लिए भी 1 किलोवाट से ज्यादा का अगर आप लोड चलाते हो तो उसमें क्या होगा कि आपको 400 रुपए का फाइन देना पड़ जाए। जब भी दोस्तों बिल जनरेट करने वाला बंदा आएगा, बिल आपका चेक करेगा, तब उसको पता चल जाएगा कि आपने 1 किलोवाट से ज्यादा का लोड इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसमें आपको 400 रुपए फाइन देना पड़ेगा। अब ये हमारे यहाँ का नियम है, आपके वहाँ का कौन सा नियम है, कितना रुपए पे करना पड़ता है ये हमें नहीं पता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 1 टाइम के लिए है। अगर आपने 1 किलोवाट का कोई मीटर लगवाया हुआ है और आप 1.5 किलोवाट यूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक बार फाइन देना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम से आप 1 किलोवाट
किलोवाट से लेकर के 2 किलोवाट भी अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपका मीटर ऑलरेडी अपडेट हो चुका है 2 किलोवाट में। तो ये भी एक दिखने वाली चीज़ है। अगर आपको लगता है कि इस बार हमारे घर का बिजली बिल जो अचानक से 400-500 रुपये ज़्यादा आ चुका है, तो आपको सोचना है कि क्या आपने ज़्यादा लोड तो एक साथ में नहीं चलाया हुआ है। तो ये भी एक कारण हो जाता है हमारे घर का बिजली बिल ज़्यादा आने का। अब हम और कौन कौन सा गलती करते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप फालतू का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल करोगे तो वो हमारी ही गलती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन को चार्ज में लगा देते हैं, मोबाइल फ़ोन हमारा चार्ज हो जाता है तो हम चार्ज में से हटा भी लेते हैं, लेकिन स्विच ऑफ करना हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से चार्जर जो है कंटिन्यू हमारे बिजली को कंज्यूम करते रहता है। इसी तरह से हमारे कमरे में कोई नहीं भी बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे कमरे का फैन जो है कंटिन्यू चलते रहता है। तो ये हमारा ही नुकसान है। अगर हम बिजली को कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो हम बिजली बिल भी बचा सकेंगे। तीसरा गलती के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, अभी भी अगर आप इस तरह के पीला वाला बल्ब का इस्तेमाल करते हो तो अभी से इस बल्ब का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा बल्ब जो है 100 वाट का होता है। मतलब कि अगर हम 10 एलईडी बल्ब जलाते हैं, जितना बिजली कंज्यूम करेगा उतना ही बिजली जो है ये एक बल्ब जो है कंज्यूम करता है। तो अगर आप ये बल्ब अभी भी जलाते हो तो आज से इसको हटा दीजिए और इसके बदले आप एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कीजिए। अब अगला कारण है बिजली बिल ज़्यादा आने का। देखिए गाइस, अगर आप स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हो तो स्टेबलाइजर भी हमारे घर का बिजली बिल जो है वो बढ़ा चढ़ा के भेजती हैं। जैसे कि स्टेबलाइजर में बहुत सारा करंट लॉस होता है, तो इस वजह से भी हमारे घर का बिजली बिल ज़्यादा आता है। अब स्टेबलाइजर के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे हमारे घर का बिजली को ये कंज्यूम करता है। तो इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को भी। अगर आप एसी का इस्तेमाल करते हो दोस्तों, कभी भी आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हो तो 25 डिग्री के ऊपर ही आप अपने एसी को सेट करके रखिएगा। जैसे कि 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री पे अगर आप अपने एसी को चलाओगे तो आपका एसी जो है कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। ठीक है गाइस, तो ये था कुछ बेसिक रीजन हमारे घर का बिजली बिल ज़्यादा आने का, और इससे हमें बच कर रहना है। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।